हेलो बच्चों, मोहन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम अभ्यास 6D क्लास 7th का मैथ हल करने जा रहे हैं। तो आइए इसके लिए हल करते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे इसको, और वैसे भी ये आसानी सवाल होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। ठीक है, अभ्यास 6D पहला क्वेश्चन है। देखिए माँ की आयु और पुत्र की आयु। माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मानोगे, x वर्ष। तो माँ की कितनी हो जाएगी, माँ की आयु हो जाएगी, सवाल क्या कहता है 5 गुनी है, तो 5 गुनी कर दीजिए, 5x वर्ष हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार एक तरफ माँ की आयु और एक तरफ रखते हैं पुत्र की आयु। ठीक है, देखिए ये बराबर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इन्हीं में सवाल में बैलेंस दिया गया है। कम ज़्यादा जो है वो माँ और पुत्र में दिया गया है, इसलिए इनको बराबर किया जाता है। अब देखिए सवाल क्या कहता है, 8 वर्ष पश्चात। तो दोनों की आयु हम क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो माँ की आयु 5x है, पुत्र की आयु x। तो दोनों 8 वर्ष पश्चात यानी कि 8 जोड़ लीजिए, कितनी हो जाती है 3 गुनी। तो पुत्र की आयु को 3 गुना कर दीजिए। ठीक है, अब इसके लिए हल कर देते हैं। 5x + 8 बराबर 3 का गुणा करेंगे, 3x + 3 8 24। 5x - 3x बराबर 24 माइनस के 8 हो गए। इधर 2x बराबर, अब देखिए इसमें से घटाइए, 14 में से 8 6 16। तो x बराबर 16 के बटे 2 और 2 अट्ठे 16। तो x का मान कितना मिला, 8। किसकी आयु मानी थी, पुत्र की। तो लिखते हैं पुत्र की वर्तमान आयु x बराबर 8 वर्ष। माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5x है। तो 5 गुणा x का मान कितना है, 8, यानी 40 वर्ष। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरा। क्या कहता है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। किसकी, अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। तो अब्दुल की मान लेते हैं। माना अब्दुल की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु 25 वर्ष छोटा है, तो x + 25। क्योंकि पुत्र छोटा है तो पिता की आयु को प्लस कर दिया हमने। प्रश्नानुसार अब्दुल, और एक तरफ कर लेते हैं पिता की आयु। ठीक है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व। तो पूर्व के लिए क्या करेंगे, 10 घटा देंगे। अब्दुल की क्या है, x है, और पिता की x + 25 माइनस 10 कर दीजिए, कितनी हो जाती है, 6 गुनी रही हो। तो हम क्या करेंगे, 6 गुनी कर देंगे अब्दुल की। इसके लिए हल कर लेते हैं। 6x - 6 × 60 x, और इधर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15। इसको हल कर लेते हैं। -x पक्षांतर कर लिया, 60 को इधर लेके आओ, देखिए माइनस है तो प्लस। यहाँ कितना बचा, 5x। इधर कितना हो गया, ये समान चिन्ह संख्याएं जोड़ लेंगे, 75 हो गया। x बराबर 75/5। 5 से काटोगे 5 एकन और 5 25, यानी 15 × 15 75। तो x बराबर क्या मिला तुम्हें, 75। ठीक है, x किसकी आयु मानी थी, अब्दुल की। तो लिखोगे अब्दुल
के वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष। ठीक है, पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष बड़े हैं, तो 15 प्लस 25 कितना हो गया? 20, 10, 30 और 30 40। ठीक है, 40 वर्ष। ये आंसर आ गया, बहुत ही आसान था। इसी तरह से देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। माँ की आयु पिता की आयु से, तो माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताइए। तो मान लेते हैं, माना माँ की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु से 5 वर्ष कम है माँ की, तो पिता की कितनी हो जाएगी? x + 5 वर्ष। प्रश्नानुसार अब देखिए इसमें क्या है, अनुपात दे रखा है। इसमें अनुपात दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी अपना अनुपात निकालेंगे। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी कितनी हो जाएगी? माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष पूर्व, 10 कम होगी। और पिता की आयु कितनी हो जाएगी? इसमें से भी 10 घटा देते हैं, ये हो जाएगी, यानी कि x - 10 और ये हो जाएगी x - 5। ठीक है, अब देखिए सवाल ने क्या दे रखा है, दोनों की आयु का अनुपात 5:6 है। 5:6 है, तो हम इनका क्या करेंगे, अनुपात निकालते हैं। यानी x - 10 बटे में x - 5 बटे में लिख लो या फिर अनुपात में लिख लो। ठीक है, एक ही बात है। तो इधर हम कर देते हैं 5/6। इसको क्या लिख सकते हो, 5:6 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो माना था हमने आयु वो हो गई, और ये दी हुई आयु है अनुपात में। अब इस समीकरण के लिए हल कर लेते हैं। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 6 का करिए, 6x - 6 × 60, 5 का करेंगे तो 5x - 5 × 25, 6x - 5x। ये देखिए इधर आएंगे 60, तो प्लस के हो जाएंगे ये, तो x बराबर, इधर x बचा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। 60 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 10 में से घटाओ 5 और 5 में से 2 3। ठीक है, यानी 35 वर्ष किसकी आयु मानी थी, माँ की वर्तमान आयु। तो लिखेंगे माँ की वर्तमान आयु बराबर x बराबर क्या है, 35 वर्ष। पिता की आयु x + 5 है, तो x का मान 35 है हमारे पास, तो 35 रखते हैं प्लस 5 यानी कि 40 वर्ष। ठीक है, बहुत ही आसान था ये। इसी तरह से इस प्रश्नावली का देखिए लास्ट क्वेश्चन है चौथा। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, अब से कितने वर्ष पश्चात, यानी कि हमारे लिए क्या पूछा गया है, वर्ष पूछा गया है, उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो चलिए इसे हल करते हैं। पूछा क्या गया है, कितने वर्ष पश्चात, तो हम मान लेते हैं, माना x वर्ष पश्चात। ठीक है, क्या हो जाएगा, बच्चे की आयु की 3 गुनी आयु हो जाएगी, किसकी, माया की। ठीक है, तो इतना ही लिखते हैं हिंदी। अब सवाल के लिए आगे करते हैं। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से प्रश्नानुसार, देखिए माया और कौन है, बच्चा है, माया और बच्चे की आयु, बच्चे की आयु, माया की आयु
ठीक है, दोनों को बराबर करेंगे। तो इसमें देखते हैं माया की आयु, यहाँ क्या दे रखा है 5 वर्ष के बच्चे से। तो बच्चा कितना वर्ष का है भाई 5 वर्ष का है। वो कितनी बड़ी है 20 बड़ी है। तो 20 जब बड़ी है तो कितना हो गया 20 और 5 25 हो गया। अब x वर्ष पश्चात हमने मान रखा है, तो x वर्ष पश्चात यानी कि x दोनों में हम जोड़ देंगे। क्या हो जाता है 3 गुनी हो जाएगी किसकी आयु, उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे की कर दीजिए, छोटे वाले की हमेशा करते हैं। ठीक है, 25 प्लस x 3 का गुणा करोगे यहाँ पर तो 5 15 प्लस 3x, पक्षांतर कर लीजिए तो x माइनस 3x और 25 को इधर ले आओ तो यहाँ बच्चा माइनस का 2x और इधर देखिए माइनस का कितना बच्चा 25 में कटा देखिए 0 0 और 2 से काट दिए 2 पंजे 10, x बराबर 5। तो आंसर आ गया कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद यानी कि पश्चात। ठीक है, पश्चात। तो ये हमारा आंसर हुआ, बहुत ही आसान था। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोहन सर एजुकेशन सेंटर के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।